नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के संसदीय दल बैठक बैठ रहल, अगिला आर्थिक बजट के विषय में छलफल होखी। निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल परियोजना खारिजी के मांग करत काठमांडू के माइती घर में भयल प्रदर्शन के विरोध, विमानस्थल जैसे भी बने पड़े के मांग। झापा में बढ़ते जा रहा लागू औषध के कारण युवा सब कुलत में फसल, तथ्यांक सार्वजनिक, भविष्य अंधकार तरफ जाए के संकेत। अमेरिका के दक्षिण सीमा के मानवीय संकट खातिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेवार रहल, राष्ट्रपति बाइडेन के आरोप, अपने पारदर्शी रहल स्पष्टोक्ति। फीफा विश्व कप फुटबॉल अंतर्गत यूरोपियन छनौट में जर्मनी के विजयी शुरुआत, आइसलैंड 3-0 से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के संसदीय दल के बैठक आज बैठ रहल बा। बैठक में चालू अधिवेशन के कैसे प्रभावकारी बनावे के आ सांसद सबके विकास बजट खर्चा के संदर्भ में छलफल होके के जनावल गेल बा। इससे पहले बैठक में अनुपस्थित माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेता सब ई बार के संसदीय दल के बैठक में जाए के या ना जाए के कहे वाला निष्कर्ष नहीं खिलाक सकल। हालांकि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमाले चुनाव चिन्ह लेके सांसद बनल सब केहू के बैठक में बुलावल बतौले बानी। सर्वोच्च अदालत द्वारा एमाले बिउतैला बाद संसदीय दल के बैठक 3 बार बैठला पर भी नेपाल पक्ष सहभागी नइखे भइल रहे। लुम्बिनी प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश सभा के हिउँदी अधिवेशन चैत 18 गते से बुलावे के निर्णय कइल गेल बा। प्रदेश सभा के उपसभामुख कृष्णी थारू प्रदेश के अस्थायी मुकाम बुटवल में चैत 18 गते प्रदेश सभा बुलावे के निर्णय भइल जानकारी दिले बानी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश प्रमुख के सिफारिश पेठावे के निर्णय कइल गेल ह। इससे पहले आसीन 20 गते प्रदेश के नाम लुम्बिनी आ राजधानी राप्ती उपत्यका दाङ के देवखुरी तय कैला बाद प्रदेश सभा के बरखे अधिवेशन अंत भइल रहे। प्रदेश सभा के हिउँदी अधिवेशन स्थायी राजधानी तय कैल दाङ के राप्ती प्राविधिक शिक्षालय में करे के गृह कार्य कैला पर भी जरूरी तैयारी ना पुगल कहत हाल प्रदेश सभा के बैठक बुटवल में ही बैठे लागल थारू जानकारी देहनी। बारा के निजगढ़ में बन रहल दोसरका निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल परियोजना खारेजी के मांग करत काठमांडू के माइती घर में हाल फिलहाल कैल गेल प्रदर्शन के विरोध भइल बा। निजगढ़ के बासिंदा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल जैसे भी बने पड़े के बतावल गेल बा। बारा के निजगढ़ विमानस्थल निर्माण के स्वतंत्र युवा समाज द्वारा दबाव देहल गयल बा। हमनी के बिरिया राष्ट्रीय गौरव के आयोजना कहवाला मूल नारा के साथ सरकार के यथाशीघ्र निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल परियोजना निर्माण के काम शुरू करेला दबावमूलक कार्यक्रम कैल गेल है। निजगढ़ के भौतिक तथा स्थलगत निरीक्षण बिना ही विकास के विरोध में ना लागेला उहाँ के जनप्रतिनिधि सबके मांग बाटे। निजगढ़मा निजगढ़का युवाहरू, स्वतन्त्र युवाहरू, निजगढवासीहरू विमानस्थलको पक्षमा छ, कामको गति गरिरहेछ। अलिकति बढाइदिनु पर्यो र सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो विमानस्थलको स्थापना गर्नु पर्यो। निजगढ़ के नाम भी ना सुनल कुछ लोग डॉलर आर्जन खातिर विमानस्थल के विरोध में काठमांडू में अनावश्यक प्रदर्शन कैल स्थानीय सबके कहनाम बाटे। नेपालको राम्रो र उच्च स्तरको चाहिँ एयरपोर्ट बन्नको लागि बाधा व्यवधान गर्ने विकास विरोधी व्यक्तित्वहरूले डलरको खेतीका साथ चाहिँ यो क्रिया मतलब चाहिँ यो विमानस्थलको बारेमा विवाद ल्याउने काम गरेका छन्। निजगढ़ विमानस्थल के निर्माण के काम के तीव्रता के साथ निरंतर आगे बढ़ावे पड़े के स्थानीय सरकार तथा बासिंदा सब सरकार के सहयोग करे के निजगढ़ नगर पालिका के कहनाम बा। निजगढ़ विमानस्थल बनला पर प्रदेश नंबर 2 आ राष्ट्रीय स्तर में पर्यटन प्रवर्धन के साथ विकास के कायापलट होखे के नगर पालिका के कहनाम बा। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू कसैले त्यसलाई स्थगित गर्न र त्यसलाई टुङ्ग्याउन पाउँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो निजगढ़ नगरवासीहरूको भावना भनेको यो योजना बन्नुपर्छ। स्वतंत्र युवा समाज निजगढ़ द्वारा निजगढ़ विमानस्थल निर्माण खातिर दबावमूलक कार्यक्रम करे के आ सरकार से रुचि ना दिला पर चरणबद्ध रूप में आंदोलन करे के भी जनावल गइल बा। 12 से अनिल तिवारी के रिपोर्ट।
भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। फूला पसंद ना करे वाला लोग शायद होखी। फूला त पृथ्वी के भीतरी सौंदर्य बाहर निकलल जैसन हर्षित चेहरा जैसन अवस्था है। फूले फुला के देश नेपाल में अनेक प्रजाति के फूला फुलाए वाला कारण फूला देख के प्रफुल्ल होके वाला नेपाली के स्वभाव बाटे। वनस्पति विभाग द्वारा नेपाल में 5,621 प्रजाति के फूला फुलाए वाला वनस्पति के सूचीकरण कैल गेल बा। इमध्ये 30% सुगंधित या सुगंध आवे वाला फूला सब बाटे। नेपाल के भौगोलिक विविधता के चलते अलग अलग जगह में अनेक प्रकृति के फूला सब मिलेला। सामान्यतया फूला सब में सुगंध रहेला कहवाला मान्यता बाटे, लेकिन पृथ्वी में सुगंध आवे से भी सुगंध नावे वाला फूला के संख्या बेसी बा। पुष्प में ट्राइपार्पिन आ ट्रेटा टर्पिन कहवाला वस्तु मिले वाला फूल सब सुगंधित होके के वनस्पति विज्ञ के कहना बा। नेपाल में मिले वाला बाबरी पारिजात जैसन फूला में ट्राइपार्पिन आ ट्रेटा टर्पिन कहवाला वस्तु अधिक मिले वाला भइला से बेसी सुगंध आवे के विज्ञ सब के कहना बाटे। सुगन्धित वनस्पति र सुगन्ध नआउने वनस्पति छुट्याउने फिल्डमा भनेको त नाकले सुँगेरै हो, हातहरूले माडेर। तर प्रयोगशालामा आइसके पछाडि सुगन्धित वनस्पतिहरूको डिस्टिलेसन गरिसके पछाडि एसेन्सियल ओइल भन्ने तेल निस्किन्छ। त्यो एसेन्सियल ओइल को मुख्य कम्पोनेन्टहरू भनेको ट्राइटर्पिन र टेट्राटर्पिन भन्ने रसायन भयो भने त्यो सुगन्धित वनस्पति भयो। सामान्यतया हाथ से छुअला पर आ सूंघ के सुगंध आवे वाला आ ना आवे वाला फूला कह के पत्ता लागे वाला भइला पर भी प्रयोगशाला में लिया के प्रशोधन कैला पर एसेंशियल ऑयल निकलला पर ओइसन प्रजाति के फूला सब सुगंधदार होके के निर्देशक राय के कहना बा। विभाग द्वारा अभी तक ओइसन सुगंध आवे वाला फूला के सूची तैयार ना कैला पर भी अपना से व्यक्तिगत रूप में कर्णाली प्रदेश में मिले वाला 72 प्रजाति के सुगंधित फूला की सूची तैयार कैल निर्देशक राय जानकारी दिले बानी। ई मध्ये कुटकी, जटामसी लगायत के 60 प्रजाति के फूला फूले वाला बहुमूल्य औषधि आ सुगंधित वनस्पति संकटापन्न अवस्था में रहल विभाग जनौले बा। तर वनस्पति विभागमै बेला बेलामा छापिएको केही पुस्तक जर्नलहरूमा केही रिपोर्टहरू छ र मैले नै करिब 10-12 वर्ष अगाडि जुम्लामा काम गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा 72 किसिमका सुगन्धित वनस्पतिहरू छन् भनेर मैले एउटा जर्नलमा आर्टिकल पब्लिस गरेको छु। सुगन्धित वनस्पतिकै किताब चाहिँ ठ्याक्कै छैन। तराई क्षेत्र की तुलना में हिमाली आ उच्च हिमाली क्षेत्र में सुगंधित फूला सब बेसी फुलाए के आ अत्तर के रूप में प्रयोग करे वाला भइला पर भी व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन आ बिक्री वितरण ना भइल विभाग जनौले बा। विभाग द्वारा नेपाल में मिले वाला फूला फुलाए वाला वनस्पति मध्ये सुनाखरी प्रजाति के वनस्पति के परजीवी फूला फुलाए वाला वनस्पति, कांट वाला वनस्पति आ कईयन के विषालु फूला फुलाए वाला वनस्पति में सूचीकरण करके संरक्षण आ प्रवर्धन के काम शुरू कल गेल बा। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ आनंद गुरुङ की रिपोर्ट। झापा में बढ़ती जा रहा लागोशत के कारण युवा सब कुलत में फसल तथ्य मिलल बा। पिछला समय जिला के विभिन्न जगह से लागोशत के मुद्दा में पकड़ायल व्यक्ति आ मुद्दा के संख्या से युवा पीढ़ी के ही भविष्य अंधकार तरफ धकिलाए के संकेत मिलल बा। झापा में दिन प्रतिदिन लागू औषध के प्रयोग बढ़ रहल खुलासा भइल बा। जिला के विभिन्न जगह से लागू औषध ओसार पसार आ सेवन में संलग्न के प्रहरी द्वारा पकड़ल गईल संख्या के आधार में एकर पुष्टि कईल गेल है। चालू आर्थिक वर्ष के बीतल 8 महीना में ही प्रहरी द्वारा सबसे बेसी 136 को लागू औषध के मुद्दा दर्ता भइल बा। अघिल्लो वर्ष टोटल 1 वर्षको परिणाम भन्दा अहिलेको पछिल्लो 8 महिनामा नै बढिसकेको छ। अघि भनेपछि अझै 4 महिना बाँकी नै छ। हामीले चाहिँ यसको कम्पेयर गर्नको लागि भनेपछि अहिले चाहिँ झापा जिल्लामा लागू औषधको अवस्था, लागू औषध दुर्व्यसनीको अवस्था, ओसार पसारमा संलग्न व्यक्तिको र कारोबारको अवस्था चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढेको देखिन्छ। झापा में प्रहरी के हिरासत में भइल अभियुक्त मध्ये ज्यादातर लागू औषध के ओसार पसार, कारोबार आ सेवन में संलग्न रह के पकड़ल गईल मिलल बा। हाल झापा जिला भर 86 गो लागू औषध संबंधी मुद्दा में 127 ने अभियुक्त प्रहरी के हिरासत में अनुसंधान के क्रम में बाड़न सन। अहिले यस इलाका प्रहरी कार्यालय काकरबेटामा चालू मुद्दाहरू 29 छन्। 29 जना पक्राउ अभियुक्त मध्ये 24 जना लागू औषध मुद्दाका अभियुक्तहरू छन्।
प्रहरीद्वारा पकड़ के दायर होखे वाला मुद्दा मध्ये लागू औषध संगे संबंधित मुद्दा बेसी होखल कारण समाज के सभे त सजग होके रोकथाम में लागे पड़े के प्रहरी के कहनाम बा। यसको नियन्त्रण भन्दा पनि यसलाई चाहिँ यसको नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसको रोकथाम यसमा चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ता विशेष गरी विभिन्न तरिकाले फसिरहेको अवस्था देखिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई अवेर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यतातिर लाग्न नदिने तरिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी में 20 लागू औषध संबंधी मुद्दा के अनुसंधान के सिलसिला में 27 सने, इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारी में 13 मुद्दा के 23 सने, इलाका प्रहरी कार्यालय दमक में 14 मुद्दा के 21 सने अभियुक्त प्रहरी के हिरासत में बाड़न सन। पर्वतारोहण क्षेत्र में कार्यरत नेपाली श्रमिक सब खातिर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विशेष तालिम देहल गइल बा। गैरावासी नेपाली संघ अंतर्गत वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभाग, महिला तथा युवा विभाग और स्वास्थ्य समिति के संयुक्त समन्वय में संचालित तालिम में पर्वतारोहण संघ समद 39 सने की सहभागिता रहे। संघ के उपाध्यक्ष एवं वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभाग के संयोजक डॉक्टर बद्री केसी कोविड-19 के कारण से मानसिक समस्या के कारण वैदेशिक रोजगार लगायत के क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक सबके नकारात्मक असर पड़ल बतौले बानी। उहे बात के मनन करत संघ द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विशेष तालीम के अवधारणा लियावल गईल आ अभी तक विभिन्न चरण में वर्चुअल माध्यम से तालीम संचालन हो रहल भी बतौले बानी। खास करके पर्वतारोहण संघ संघ के सहकार्य में साहसिक नेपाली पर्वतारोही श्रमिक सब तथा पर्वतारोहण क्षेत्र के अन्य व्यक्ति सब खातिर ई तालीम से व्यक्तिगत रूप में ही ना होके ओकर परिवार आ समाज के भी फायदा पुग रहल डॉक्टर केसी के कहनाम बा। नेपाल पर्वतारोहण संघ के महासचिव कुल बहादुर गुरुङ गैरवासी नेपाली संघ आ नेपाल पर्वतारोहण संघ के सहकार्य में ऐसन किस्म के कार्यक्रम के निरंतरता देते रहे के भी बतौले बानी। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। सप्ताह के अंतिम कारोबार दिन आज सोना के भाव तोला में 600 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 86,300 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बीएफए के छापा वाला सोना प्रति तोला 86,900 रुपया में कारोबार भइल रहे। तेजाबी सोना प्रति तोला 85,850 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी प्रति तोला 1,230 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घट के सोना प्रति औंस $1,727 के करीब में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के दक्षिण सीमा में देखल गई मानवीय संकट खातिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेवार रहल आरोप लगौले बानी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आपन पहिल का औपचारिक पत्रकार सम्मेलन में दक्षिण सीमा में बढ़ती जा रहल आप्रवासी के आगमन के विषय के संबोधन करे के क्रम में ऐसन बात बतौनी है। अभी भी अमेरिकी सरकार के डिटेंशन सेंटर में 17,000 आप्रवासी बाल बालिका रहल बाड़न सन। पत्रकार सम्मेलन में आप्रवासी बाल बालिका के आगमन के राष्ट्रपति बाइडेन के नीति से सहयोग हो रहल बा कह के कल गेल सवाल के जवाब में राष्ट्रपति बाइडेन अपना से आपन विगत आ प्रतिबद्धता के लेके पारदर्शी होके के बतौले बानी। वही लिखा डिटेंशन सेंटर में पत्रकार के भी जल्दी प्रवेश देवे के भी उनकर कहनाम बा। करीब 1 घंटा के पत्रकार सम्मेलन में हथियार से लेके विदेश नीति के विषय में भी चर्चा भइल रहे। राष्ट्रपति बाइडेन कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण के लक्ष्य के भी बढ़ावे के बतौले बानी। आप खेलकूद समाचार। फीफा विश्व कप फुटबॉल छनौट अंतर्गत यूरोपियन छनौट में जर्मनी द्वारा विजयी शुरुआत कल गेल बा। बीएफए के रात भइल पहिलका खेल में जर्मनी आइसलैंड के 3-0 गोल अंतर से
हरौले बा। घरेलू मैदान में जर्मनी के जीत दिलावे खातिर लियोन गोटेस्का, काई हावर्ट्स आ इल्के गुंडोगान एक गोल कैलन ह। खेल के तीसरका मिनट में लियोन के गोल से जर्मनी अग्रता बनौले रहे। 7वां मिनट में हावर्ट्स गोल कर टीम की अग्रता 2-0 बनौले रहलन। खेल के 56वां मिनट में गुंडोगान गोल कर जर्मनी के 3-0 के जीत दिलौलन। जीत संगे समूह जे के जर्मनी पहिलका खेल में ही 3 अंक जोड़ले बा। आइसलैंड हार से प्रतियोगिता के शुरुआत कैले बा। यह समूह के दोसर खेल में रोमानिया नॉर्थ मासिडोनिया के 3-2 से हरौले बा। अर्मेनिया लिचेस्टीन के 1-0 से हरौले बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले के संसदीय दल बैठक बैठ रहल, अगिला आर्थिक बजट के विषय में छलफल होखी। निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल परियोजना खारेजी के मांग करत काठमांडू के माइती घर में भयल प्रदर्शन के विरोध, विमानस्थल जैसे भी बने पड़े के मांग। झापा में बढ़ते जा रहा आघोषक के कारण युवा सब कुलत में फसल तथ्यांक सार्वजनिक, भविष्य अंधकार तरफ जाए के संकेत। अमेरिका के दक्षिण सीमा के मानवीय संकट खातिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेवार रहल, राष्ट्रपति बाइडेन के आरोप, अपनी पारदर्शी रहल स्पष्टोक्ति। फीफा विश्व कप फुटबॉल अंतर्गत यूरोपियन छनौट में जर्मनी के विजय शुरुआत, आइसलैंड 3-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।